कुछ ओके है ये बता दीजिए। मैम वॉइस नहीं है अब। हाँ यही तो अब आ रही है। जी जी शाबाश वेरी गुड। हाँ अब आवाज आ गई होगी। मैं यही तो तभी तो मैं आके पहले ना यही चेक करती हूँ कि बस सब कुछ ओके है, तो फिर आज का ये प्यारा सा सेशन ना कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत डर लगता है भाई अगर आवाज वगैरह कुछ चली जाए तो। सिंपल है। अब तो आज का सेशन बहुत ही प्यारा सा दमदार सा हम स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अपने हाथों से भारत के प्रमुख चैनल के विषय में। जी आ गई वॉइस ओके ना। हाँ चलो तो अब हम आज का ये प्यारा सा सेशन यहाँ पर कवर कर लेते हैं। भारत के प्रमुख चैनल आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे। चलो एक मैप भी लेंगे। सबसे शुरू का ही मैप ले लेते हैं। यो कहां से आ गया, ये नहीं लेना हमें। ये है वो मैप, यहां से स्टार्ट करेंगे। हम्म हम्म हाँ प्यारे बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है आज का प्यारा सा सेशन। इसे डालें भारत के प्रमुख चैनल, न्यू टॉपिक। भारत के भारत के प्रमुख चैनल यानी स्ट्रेट। स्ट्रेट स्ट्रेट में देखो बच्चों में क्या करना है। स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट पता है क्या होती है। स्ट्रेट यानी जल संधि, आपको मैं यहां पर लिख के दिखाती हूं। स्ट्रेट यानी जल संधि। यानी जल संधि, जल संधि जो है दो भूमि को भूमि से अलग करती है। याद रखना ये जो स्ट्रेट होता है वो आपको क्या करेंगे कि दो जो भूमि है, कोई से भी दो देश है ना, तो दो देशों को अलग करने का काम करेंगे। तो दो देशों को क्या करती है, अलग अलग यानी कि सेपरेट करती है। सेपरेट करती है। और अगर मैं कहूं कि ये किसको किससे जोड़ती हैं, तो वाटर को वाटर से कनेक्ट करती है। कोई भी महासागर है, कोई भी सागर है, तो जो स्ट्रेट होता है वो दो सागरों को जोड़ती है। दो कोई भी सागर होंगे तो दो सागरों को आपस में कनेक्ट करेगी। यानी कि दो सागरों को वाटर से वाटर से क्या करती है, यहाँ पर जोड़ती है। कनेक्ट यानी जोड़ना। ये जोड़ना, जैसे सपोज करो मैं आपको एक मैप बना के दिखाती हूँ। ये कोई, यहां पर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये कोई भूमि है, ये कोई भूमि, समझ आ रहा, और ये कोई भूमि, ये कोई भूमि। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में पानी, ये जा रहा है कोई, और ये सागर है। ये क्या है, सागर। इधर एक सागर है प्यारे बच्चों, इधर एक सागर है, और इधर दूसरा सागर। और ये देखो सागर, यानी इस सागर से हम पहुंच के इधर वाले सागर में इस नाव, ये जो नाव है सपोज करो ये नाव यहां थी,
अब ये नाव इस सागर से अंदर गई, और ये देखो छोटा सा रास्ता है जहां से हम इस दूसरे सागर में जा सके, जहां से हम इस दूसरे सागर में जा सके। जहां से हम इस दूसरे सागर में जा सके। तो ये आप देखो, ये नाव जो है इस सागर में पहुंच गई। यहां से ये नाव थी, इसे नाव को छोटा सा रास्ता मिला, ये संकीर्ण मार्ग है जिससे इस महासागर से ये इस महासागर में पहुंच गई, जिससे कि इस महासागर से इस महासागर में पहुंच गई। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये क्या कर रही है कि ये नाव इस सागर से इस सागर में चली गई, यानी कि इसका मतलब है दो सागरों को जोड़ रही है, और ये जो दो भूमियों को अलग कर रही है। स्ट्रेट जो होता है दो भूमियों को क्या करता है बच्चों, अलग करता है, और दो सागरों को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ तक आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई। चीजें क्लियर है? हाँ। हाँ जी, यहाँ तक ओके है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो अब कोई कहेगा मैम हमें थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखवा दो। तो मैंने कहा जी बच्चे, डेफिनेशन तो हम यहाँ पर पक्का लिखेंगे कि जल संधि या जलडमरू मध्य जल संधि या जलडमरू मध्य पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं, पानी के ऐसे तंग मार्ग को पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता है, और जिससे नाव गुजरकर और जिससे बैठ अंतिम लास्ट तक चलना है। पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने, ध्यान रख लो। मैं तुमसे जब तुम सम्मान समारोह में आओगे मिलने हम सबसे, तो मैं ये पूछूंगी लास्ट टाइम तक किस किसने पढ़ा था। ये बात ध्यान रखना, लास्ट टाइम तक मेरे साथ पूरे प्रॉपर नोट्स बना के याद करना है, और सभी टीचर की क्लास के साथ आपको अटैच रहना है। जिससे नाव गुजरकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय में जा सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन नैरो पासेज ऑफ वाटर, in narrow passages of water connecting two large bodies, connecting two large bodies। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। अब ना देखो, जितनी भी जल संधियां है ना, वो जितना भी है वो अंडमान निकोबार, आपने मैप देखा है। हमें यहाँ पर आज के टॉपिक में पढ़ना है भारत की प्रमुख जल संधि। अब जो भी भारत की प्रमुख जल संधियां हैं वो आपका एक अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ना, एक अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके अंदर ही है सारी। अंडमान निकोबार आइलैंड, तो मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड में ही कोको जल संधि है, डंकन पास है, 10 डिग्री चैनल है, और आपका एक वो है ग्रैंड चैनल। तो चार अंडमान निकोबार जो द्वीप है ना, तो उसके अंदर ही है अंडमान निकोबार। है कैसा? अब अंडमान निकोबार का आपने मैप देखा है कभी? अंडमान निकोबार के द्वीप देखे आपने? तो नहीं देखे ना, उन्हें मैं आपको सीक्वेंस से लिखवाने जा रही हूँ। चलो, तो अब आपको क्या समझना है कि अब मैम हमें समझाने जा रही हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप का मैप कैसे बनता है। अंडमान निकोबार का प्यारे बच्चों मैप कैसे बनता है, आइए तो अंडमान निकोबार का मैप बना रही हूँ। देखो, सबसे पहले कोको द्वीप,
अब मैं आपसे कहती चलूंगी, आप मुझे बताते चलना। मैंने कहा कोको द्वीप ना किस देश में पड़ता है प्यारे बच्चों? तो मैंने कहा ये प्यारे बच्चों म्यांमार में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? म्यांमार में पड़ता है। फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई कि ये देखो, ये मैंने बना दी एक संधि, क्योंकि स्ट्रेट आ गई, कोको जल संधि। कोको जल संधि। आज हम भारत की प्रमुख जल संधियां पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कोको स्ट्रेट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद करते हुए चलना है कि आज हम क्या, मैम का उद्देश्य क्या है। अब अंडमान निकोबार के द्वीपों का क्रम है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। अब 572 द्वीप तो एटलस पे दिए नहीं गए हैं, हमें उन्हें सीक्वेंस से जो मुख्य द्वीप हैं वो मैप में दिए हुए हैं। तो हम मुख्य द्वीपों को मैं यहाँ पर नक्शे में बना के दिखा रही हूँ, आप मेरे साथ बना लो। तो जैसे एक तो है अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, उत्तरी अंडमान। प्यारे बच्चों क्या है? उत्तरी अंडमान। फिर एक है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। फिर उसके बाद है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान है। अब मैंने कहा यहाँ पे एक डिग्री चैनल भी है। तो यहाँ पर ऐसे 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 करके लो, मैंने ये लिख दिया डंकन पास। पूछा जाएगा डंकन पास किन दो द्वीपों के बीच है, ऐसे करके। तो इसके नीचे लघु अंडमान आ गया, लघु अंडमान। ये द्वीपों का क्रम है अंडमान निकोबार के, तो आप याद कर लेना। और इसके नीचे एक और जल संधि आ गई भैया, 10 डिग्री चैनल। आराम से पढ़ना है। 10 डिग्री चैनल आ गया। इसके नीचे कार निकोबार, इसके नीचे प्यारे बच्चों कार निकोबार आ गया। फिर लिटिल निकोबार आ गया। और फिर आपका आ गया यहां पर ग्रेट निकोबार। आ गया, देखा आपने? ये हाँ मैम, हाँ सही कह रही हो, आ गया है ना। तो ये इतनी संधियां आपको बड़े ही प्यार से और बड़े ही अच्छे से याद रखनी है कि मैम अच्छा अच्छा। इसके नीचे ना एक द्वीप और बना लो प्यारे बच्चों, ग्रेट निकोबार के नीचे ना एक और चैनल बना लो, ग्रैंड चैनल। क्या बनाया मैंने? ग्रैंड चैनल। ये बहुत पूछा जाता है, ग्रैंड चैनल कैसे, सारा ये पूछे जाएंगे भैया। ये जो इधर की संधि है ना, ये इधर की प्यारे बच्चों, ये वाली डंकन पास, 10 डिग्री चैनल, ग्रैंड चैनल, ये किन दो द्वीपों के बीच में है, ये पूछा जाता है। तो ये जो है ये सुमात्रा। अब जो सुमात्रा है प्यारे बच्चों, जैसे कोको द्वीप मैंने किस देश में बताया था? कोको द्वीप म्यांमार देश में बताया था। तो सुमात्रा मैंने किस देश में लिखा है? तो सुमात्रा प्यारे बच्चों मैंने लिखा है इंडोनेशिया में। मेरे प्यारे बच्चों मैंने सुमात्रा लिखा है इंडोनेशिया में। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे, है ना। ये प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद रखेंगे, खुद देखो, है ना। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा क्या आइडिया लगेगा? अच्छा मैम, अच्छा हमें ये सारी संधियां याद करनी है। मैंने कहा जी ये बिल्कुल। कोको जल संधि किन दो द्वीपों के बीच में? कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान के बीच में है। डंकन पास किस किस के बीच में है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। और ग्रैंड चैनल जो है ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा किस देश का द्वीप है? यहाँ फोकस करो, इंडोनेशिया का है। कोको द्वीप किस देश का है? यहाँ जहां मैं बोलूँ ना फोकस करो प्यारे बच्चों, तो फोकस करना है ना। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो मैम ये जो डंकन चैनल है किन दो देशों के बीच में है? किन दो द्वीपों के बीच में? दैल है, दल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। तो ट्रिक हम ये लिख सकते हैं दल करके, ट्रिक दैल है, दल। तो दै से दक्षिणी अंडमान, लै से लघु अंडमान,
बताओ, बाकी आप याद कर लेना। 10 डिग्री चैनल की जो ट्रिक है प्यारे बच्चों, वो लिखेंगे लका। लका कैसे लिखी? कि लघु अनुमान और कार निकोबार के बीच में, ल से लघु अनुमान, का से कार निकोबार, ल से लघु अनुमान, का से कार निकोबार, सही लिख दी ना। मैंने तो ये लिख दी कि लघु अनुमान और कार निकोबार के बीच में, तो लका है ना, ऐसे दल लका, दल लका। तो अब 10 डिग्री चैनल, इसका नाम 10 डिग्री चैनल कैसे रखा गया? तो इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है प्यारे बच्चों। इनका नाम इनकी अक्षांश डिग्री के अनुसार रखा जाता है। ओके, अब आपको 3-4 जल संधियां यहाँ पे याद होनी चाहिए कि मैम ने क्या क्या बताई हैं। आई होप आपको यहाँ पर मेरे द्वारा चीजें बताई ही सब समझ में आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? ये बताइए, ये बताओ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है कि आपको ये ध्यान रखना है सुमात्रा किस देश में पड़ता है? इंडोनेशिया का द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार का है, और अंडमान निकोबार के द्वीपों का क्रम क्या है? कि मैम अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हाँ, चैनल का मतलब दो सागरों को आपस में जोड़ना और दो भूमि को अलग करना। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ तक सबका ओके है? आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, यहाँ तक आपको सीक्वेंस याद करना है, कौन सा चैनल कौन से उसमें है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सब कुछ ओके? एक बार यस मैम बोले, फिर मैं थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूंगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जैसे अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा। तो एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, आइए हम उस पर फोकस कर लेते हैं। अब एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि मैम चलो ये तो आपने दिखा दिया, और ये है भारत के प्रमुख चैनल का जो टॉपिक रहता है ना, वो इस तरीके से रहता है कि जिसे ये जलडमरू मध्य है, यानी ये नीले रंग का, हम पानी को नीले रंग से डिनोट करते हैं, तो नीले रंग का पानी, ये दोनों भूमि, तो भूमि को भूमि से अलग कर रहा है और दो सागरों को आपस में जोड़ रहा है कि अगर यहाँ नाव है तो हम इस नाव को इस नाव से ले, इस जगह इस रास्ते से ले जाकर यहाँ पर पहुंचा सकते हैं। ये है कि जल डमरू मंदिर दो सागरों को आपस में जोड़ता है और दो भूमियों को आपस से अलग करता है। तो ये मैप हो गया। मैप के बाद अब हम यहाँ पर कुछ चीजों पे चर्चा कर लेते हैं कि जल संधि एग्जामिनर कौन कौन सी पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछेगा कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, प्यारे बच्चों, कौन सा चैनल है? मालदीव में मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? मैम 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है मालदीव में मिनिकॉय। तो मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। अब इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं कि सेपरेट, क्योंकि मालदीव और मिनिकॉय को तो सेपरेट कर रहा है ना कोई चीज, तो separates the island of Minicoy and Maldives. Maldives, ओके, मतलब अलग करना, समझ आया? अब आता है कि लक्षद्वीप पे मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? बच्चों इससे ये ऑल इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन बनाएगा पूरा पक्का पक्का, आपको याद करना है। लक्षद्वीप व मिनिकॉय, लक्षद्वीप में मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे मैम 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल है।
कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। बिटवीन द लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। एंड मिनिकॉय, ठीक है। आए बात समझो, मतलब इनके बीच में ये चैनल है। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी अंडमान में लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य दक्षिणी अंडमान में लघु अंडमान के मध्य कौन सा चैनल है? तो प्यारे बच्चों, डंकन पास है। कौन सा पास है मेरे प्यारे बच्चों? डंकन पास। डल ट्रिक का बताई है ना अभी, डल ट्रिक बताई ना, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। मेरे साथ लास्ट तक तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें यही मोटिवेट करती रहूंगी सारे। अब तुम अपना नोट्स वगैरह सब अच्छे से बनाना, है ना। लिटिल अंडमान में कार निकोबार के मध्य, अंडमान वे कार निकोबार के मध्य। तुमने अगर ये पढ़ लिया तो बस कुछ गलत नहीं होने का तुम्हारा, इतना भरोसा रखना तुम ज्योग्राफी में, सब में ही रखना। लिटिल अंडमान में कार निकोबार के मध्य, लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य कौन सा चैनल? तो आप यहां पर क्या बोलोगे? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बीच में। और इसके बाद प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन अराइज होगा आपसे कि ना तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। ये क्वेश्चन बनते हैं, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सी स्टेट है? तो आप क्या बोलोगे? मैम पाक जल संधि है। आप क्या बोलोगे? पाक स्ट्रेट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? पाक स्ट्रेट बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। ये ध्यान रखो। अब देखो, एक ना सीक्वेंस याद रखने के लिए एक सीक्वेंस याद रखो प्यारे बच्चों। देखो इधर आओ यार, ये तो गलत बात है। नहा नहा क्या, ये तो देख लो ठीक आने लगी। मालदीव्स, मिनिकॉय, और लक्षद्वीप है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है और मिनिकॉय लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों याद रखना है। तो ये देखो, एक यहाँ पे मैंने ना वो बना दिया मैप की सबसे नीचे कौन सा आएगा इधर। मैं बच्चों ये क्यों बनाया मैंने, इधर आओ, इधर आओ सब इधर देखो,
सब इधर देखो, इधर आओ, सबसे नीचे कौन सा लिखा हुआ है, इस पे कंसंट्रेट करो। अच्छा, मालदीव सबसे नीचे है। मालदीव के ऊपर मिनिकोय आता है, जब मैप में देखते हैं मिनिकोय के ऊपर लक्षद्वीप आता है। अच्छा मैम, अच्छा ठीक है, हम सीक्वेंस याद कर लेंगे कि इस तरीके से मालदीव, मिनिकोय व लक्षद्वीप आता है। तो मालदीव और मिनिकोय के बीच में 8 डिग्री चैनल, और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ओके, अब याद कर लोगे इतना? ये बताओ, हाँ प्यारे बच्चों, यहां तक ओके है? ये बताइए मैम। 10 डिग्री चैनल, हाँ इसके क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप जरूर याद कर लेना। अच्छे से समझ में आ रहा है कौन सी किसके बीच में कौन सा है? तो अब मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर विस्तार पूर्वक आप को बता दिया है। हाँ, इसको बच्चों एक बात और, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो लिटिल बच्चों इंग्लिश में लिटिल बोलते हैं, वैसे प्यारे बच्चों इसको लघु बोलते हैं, है ना। लिटिल को हिंदी में लघु बोलते हैं ना। तो कुछ बच्चों का कभी ये कमेंट्स हो कि मैम लघु लघु, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, यहाँ तक सबको ओके है? तो अब बात कर लेते हैं हम, ये तो हमारे जितने भी पास थे ये हो गए हैं कंप्लीट। हाँ, लघु लिटिल की जगह लघु भी लिख लेना, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये हो गया है। अब कोको स्टेट तो बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। हाँ, देखो आगे बात इधर सुनो। अब मैंने कहा कोको आइलैंड, अभी कोको आइलैंड नहीं लिखवाया ना, कोको आइलैंड नहीं लिखवाया। इधर आओ प्यारे बच्चों, कोको द्वीप, कोको द्वीप वे उत्तरी अंडमान के मध्य। अब कोको द्वीप मैंने किस देश में बताया था, याद करो। कोको द्वीप वे उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य जो है कोको जल संधि है। कौन सी जल संधि है प्यारे बच्चों? कोको जल संधि। कोको जल संधि है। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कोको आइलैंड और नॉर्थ अंडमान, कोको आइलैंड कोको आइलैंड है और नॉर्थ अंडमान के बीच में। कोको आइलैंड किस देश में पड़ता है बच्चों? बताया करो, ऐसे काम नहीं चलने का। म्यांमार में। बहुत अच्छे से बोल के पढ़ो, याद हो जाएगा। और नॉर्थ अंडमान के मध्य, कौन सी स्ट्रेट है? कोको स्ट्रेट है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो कोको जल संधि, कोको जल संधि ये पता चल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट आती है, ये सारी याद करो, मेरे से प्रॉमिस करोगे कि मैम हाँ ये भी ऑल इंपॉर्टेंट है। भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। अब सुमात्रा, सुमात्रा पहली बात बताओ कि कौन से देश में पड़ता है? तो सुमात्रा एक द्वीप है प्यारे बच्चों, जो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी तो एक द्वीप है, तो इंडोनेशिया देश भी है, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर पड़ता है सुमात्रा। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार, एक हमने बताया ग्रेट निकोबार, तो इनके बीच में कौन सा प्यारे बच्चों चैनल है? तो ग्रैंड चैनल है। कौन सा है? ग्रैंड चैनल मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों? ग्रैंड चैनल। ये ध्यान रखना। तो अब एग्जामिनर से आ जाओ, तो अब यहां पर आपसे पूछे सुमात्रा कहाँ है, तो आप बोलोगे मैम इंडोनेशिया, है ना। और ग्रेट निकोबार आपको पता है अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है ना। ग्रेट निकोबार आपका कहाँ पड़ेगा? कि मैम ये अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जिस पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी में डूब गया था, ये भी आप ध्यान रखना, 2004 में। और जो इंदिरा पॉइंट है ना, भारत का दक्षिणतम बिंदु, वो इसी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। याद आया? पुरानी कहानी भी मत भूलना। तो ग्रेट निकोबार, तो इनके बीच में आपको क्या मिलेगा? ग्रैंड चैनल मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रैंड चैनल मिलेगा। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो मालदीव
और मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल और तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि। अब तो तुम्हें याद हो गया, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मालदीव व मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है और तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तुम्हें अंडमान निकोबार का सीक्वेंस और दिखा दूं, तुम ये कह रहे ना मैम अंडमान निकोबार के आपने द्वीपों में वही बताया ना, जैसे देखो ये पाक स्टेट, ये रही, देख रहे हो पाक स्टेट ये भारत है और ये श्रीलंका। तो ये तमिलनाडु, रामेश्वरम देखो कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैप भी देखते हुए चलना, रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है ना, रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है और जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका में है। पाक स्टेट ये रेड कलर की है, तो ये तमिलनाडु ये रहा आपका पूरा, ये देखो तमिलनाडु ये लिखा हुआ, तो तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है कौन? तमिलनाडु को श्रीलंका से पाक स्टेट अलग करती है। एक ये मैप, आपको मैप भी दिखाते हुए चलेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजों का ज्ञान हो जाए है। देखिए हाँ, ओके समझ में आया मेरे बच्चों? तो मैं इसमें से ना मैप निकाल लूं तुम्हारे लिए। अब तक मैंने तुम्हें ये पढ़ाया है ना, द्वीपों का क्रम, भारत के प्रमुख चैनल। तो ये भारत के प्रमुख चैनल बेसिकली पूरे आपके कंप्लीट हो गए हैं। और मैं एक मैप और दिखाना चाह रही हूँ अंडमान निकोबार का, अब मिल जाए तो जरा ज्यादा ही बढ़िया रहेगा, बस मिलना तो चाहिए। ये रहे, देखो ये रहे प्यारे बच्चों, ये मैप ये रहे। मैंने कहा ना देखो ये अंडमान निकोबार का मैप आप देख रहे हो, इधर आओ, तुम्हें नहीं दिखेगा, मैं तुम्हें दिखाते हुए चलूं अपनी आंखों से, इधर आओ। जैसे ये ऊपर मैंने यहाँ सर्किल लगाया हुआ है, तो ये नॉर्थ अंडमान है, देख रहे हो नॉर्थ अंडमान, ये मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है सर्किल, ये मिडल अंडमान है, तो ये लिखा मिडल अंडमान ये लिखा। बेरन आइलैंड भारत का एकमात्र तुम्हें बताया सक्रिय ज्वालामुखी है ना। और यहाँ पर ये आपका साउथ अंडमान है, ये देखो ये प्यारे बच्चों ये साउथ अंडमान है। और यहाँ पर आप देखोगे ये लिटिल अंडमान, ये वाला लिटिल अंडमान, तो लिटिल अंडमान ये लिखा, लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, मिडिल अंडमान, ये 10 डिग्री चैनल। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल? 10 डिग्री चैनल। आपको बेशक बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अच्छा मैम 10 डिग्री चैनल ये रहा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। टेरोसा द्वीप अंडमान निकोबार में, कच्चल आइलैंड, इस मैप को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कभी कहो मैम मैप, इधर आओ, मैप को याद रखना है। देखो टेरोसा द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कच्चल आइलैंड कहाँ है? अंडमान निकोबार में। लिटिल निकोबार ये रहा। और ग्रेट निकोबार, मैंने कहा ना भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो ग्रेट निकोबार लिखा हुआ है, अपनी आंखों से देखो, ग्रेट निकोबार लिखा हुआ है, ग्रेट निकोबार प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है, ग्रेट निकोबार ये लिखा हुआ, मेरी उंगली जहाँ है ग्रेट निकोबार, तो इस पर भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे राइट साइड में इंदिरा पॉइंट है ना। यहाँ पे समब्रेरो चैनल है, ननकोबरी आइलैंड है, कमोरता आइलैंड। कोई एग्जामिनर ये पूछ ले कि कमोरता आइलैंड लक्षद्वीप में है या अंडमान निकोबार में, तो कभी आप कहो मैम आपने तो लिखवाए नहीं थे, लेकिन बच्चों मैंने आपको मैप तो दिखाया था। मैं आपसे यूं कह सकती हूँ कि मैंने मैप दिखाया था कि कमोरता आइलैंड अंडमान निकोबार में है, काकाना आइलैंड अंडमान निकोबार में, टेरोसा द्वीप अंडमान निकोबार में, कच्चल द्वीप अंडमान निकोबार में, लिटिल निकोबार अंडमान निकोबार में, ये डकोन का अंडमान निकोबार में। फिर मुझसे मत कहना, एक इंटरव्यू आइलैंड भी है अंडमान निकोबार में, है ना, लिखवाए नहीं है तो, लेकिन यहाँ मैप में दिखा दिए मैंने। मैप को बहुत अच्छे से फोकस करके प्यारे बच्चों पढ़ना है कि ठीक है मैम हमें जो दिख रहे हैं, अब ये देखो 10 डिग्री चैनल है, तुम्हें खुला आराम से दिख रहा है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को प्यारे बच्चों लघु बोलते हैं हिंदी में। डंकन पास है साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान के बीच में है। बेरन आइलैंड तुम्हें पता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सीक्वेंस है।
द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीपों का। आई होप आपको ये मैप भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ, 10 डिग्री चैनल वाला गलत हो गया क्या? क्यों, कहाँ गलत हो गया? देखो, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, मैंने क्या लिख दिया? लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य। सही तो लिखा है। तो यहाँ पे अच्छा लिटिल और कार निकोबार के, तो यहाँ लिटिल लिख लो ना, लघु की जगह तुम प्यारे बच्चों लिटिल भी लिख सकते हो इंग्लिश में, लिटिल भी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, है ना। हाँ, और बताओ क्या नहीं समझ में आया, और क्या है? ये हो गया, ये मैप। देखो, अगर तुम्हें किसी बच्चे को मैप ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इधर आइए, इधर आओ, एक ये दे रखा मैंने द्वीपों का ग्राफ। सबसे ऊपर अंडमान निकोबार का कौन सा द्वीप मिलेगा प्यारे बच्चों? नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के नीचे मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान के नीचे साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान है, और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? डंकन पास है। और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ये लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल है। एक बार तुम इस मैप को भी देख लेना, है ना, है ना। ये सीक्वेंस अगर ध्यान से याद करना है तो प्यारे बच्चों ये भी याद कर सकते हैं। एक द्वीप, मैंने अंडमान निकोबार का मैप ये रहा, नॉर्थ अंडमान में इसकी सडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अंडमान पर लोकेटेड है। इधर आओ, क्या कह रही हूँ ध्यान से सुनो। मैंने आपको बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान पर लोकेटेड है। और मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, साउथ अंडमान पर इसकी जो कैपिटल है अंडमान निकोबार की वो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है ना। तो पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पर लोकेटेड है। लिटिल अंडमान, कार निकोबार, और ये अंडमान निकोबार के आइलैंड है बमपोका, ननकोवरी, टरोसा, कटचल, लिटिल निकोबार। याद रखना, बमपोका, बम 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 पोका, ननकोवरी, नन से है, नन से, बमपोका से है, टरोसा से है, और कटचल से है? ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई है, हो गया यहाँ तक, तो ये आपके मतलब भारत की प्रमुख जल संधियों वाला जो टॉपिक था मेरे हिसाब से फिनिश हो गया। रामेश्वरम आपका प्यारे बच्चों तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पर मैंने मैप में दिखाया गया है। और ये जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है। हो गया, तो ये आपका एक टॉपिक जो हमने प्यार से पढ़ाया है, भारत की प्रमुख चैनल। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कह रहे होंगे यस मैम, हमें अच्छे से समझ आ गया है। किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं ना? आगे समझ में। अब हम यहाँ पर दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। इसको मैं बताने जा रही हूँ भारत की समुद्री सीमा। ओके, चले चले चले। तो ये तो मैप ये हो गया। अब यहीं पे एक आगे मैप के बाद ही नया टॉपिक डलवाऊंगी। यहाँ डालो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक डालो, न्यू टॉपिक। भारत की भारत की समुद्री सीमा या भारत का समुद्री क्षेत्र, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो डाल सकते हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र, सारी संध्या याद कर लोगे अब तुम? भारत का समुद्री क्षेत्र में देखो ध्यान देंगे क्या याद करना है। क्या होता है समुद्र के कानून पर, अगर किसी देश मतलब हमें समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, अगर हमें कोई वो बनाना है, कानून बनाना है, मतलब कि एक एनक्लोज है, एनक्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बोलोगे मैम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी होती है। तो ये जो क्या करता है, ये जो एनक्लोज है ये समुद्र के ऊपर एक कानून बनाता है। क्या बनाता है? समुद्र के ऊपर कानून बनाता है ना। तो समुद्र के कानून पर एक क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। तो एनक्लोज की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, भैया क्या होती है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये आपको याद रखनी है।
हाँ जी। मैम आपकी क्लास तो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, हमें टाइम का ही पता नहीं चलता। मैम 55 मिनट पढ़ाया करो सिर्फ। अरे तुम्हें पता है ना, मेरी बेटी जो है ना वो बीच बीच में आ जाती है, तो ध्यान रखा करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तो भारत का समुद्री क्षेत्र, समुद्र के कानून पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ वो कब हुआ? 1982 में हुआ। भारत का समुद्री क्षेत्र, देखो सबसे पहले तो ध्यान रखो, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, है ना, कब हुआ? 1982, 1982, है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी, ये आपको याद रखना है। इसने क्या करा? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द ली, इससे किस देश को, मतलब किस देश पर कितना समुद्र पर अधिकार रहेगा, ये वो बनाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, मतलब इसका काम ये है कि ये किस देश को जो समुद्र का कितना अधिकार है उसे मिलना चाहिए, वो ये काम करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अब होती है एक आधार रेखा। सबसे पहले तो आधार रेखा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ। तो आधार रेखा जो होती है, ये टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस लाइन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है? ए स्ट्रेट लाइन, STRAI GST लाइन, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग द रग्ड कोस्ट, ज्वाइनिंग द रग्ड कोस्ट, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है ना। अब एक होता है पहले तो आंतरिक जल, अभी मैं इनके मैप वैप बना के दिखाऊंगी कि आधार रेखा कहाँ है, अभी थोड़ा सब्र करना। आंतरिक जल, कभी अब अभी एकदम से क्वेश्चन करने लगो मैम आधार रेखा तो आपने दिखाई नहीं, मैंने कहा थोड़ा सब्र कर लो, अभी दिखा रही हूँ, पहले डेफिनेशन लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे इनलैंड वाटर बोलते हैं, इनलैंड वाटर, अभी ये भी दिखाऊंगी ये कहाँ है। इनलैंड वाटर स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल, है ना। इनलैंड वाटर क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम सी वाटर सिचुएटेड बिटवीन द सी वाटर, समुद्र का पानी सिचुएटेड the बिटवीन द टेरेस्ट्रियल पार्ट
एंड द बेस लाइन, एंड द बेस लाइन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है अब मैं इससे आगे करूँगी कल, है ना? मुझे बता देना कि मैम आपने यहाँ तक कराया था, अब बाकी अब हम कल करेंगे। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा? रिकॉर्डेड वगैरह नहीं है भैया, मैं सामने देखती हूँ मंजीत, आशु और मानी और सतेंद्रा और हरिशंकर, है ना? बाकी अब इसके आगे का हम कल बताएँगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैप वगैरह में जो चीज़ें मैप में दिखाती हूँ, वो मैप में ही याद करना है। हाँ जी, प्रियांशु यादव जी, अब तुम मुझे बता दो 2 मिनट, किसी के कुछ डाउट है तो वो मुझे आप यहाँ पर बता सकते हैं। हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका प्रियांशु वगैरह सबकी कमेंट्स देखती हूँ। हाँ, ठीक है? अब बता आज का सेशन कैसा लगा? कल मिलेंगे अब। एक तुम अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, तो बताओ। लो, ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू सो मच।